में। और आपको हम अभी का नज़ारा दिखा दें, इस वक्त 3 साढ़े 3 बज रहा होगा और इतना ट्रैफिक है। नखास से हाजी जी की दुकान से लेकर आगे अगर हम बात करें अमीनाबाद तक के, तो मुसलसल जाम बढ़ता जा रहा है, लगातार ट्रैफिक हो रहा है। और अगर हम आपको दिखाते दोनों तरफ एक सी हालत है और दोनों तरफ इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, इतनी गाड़ियां खड़ी हैं कि इतनी चौड़ी चौड़ी रोडें अगर हम आपको दिखाएं, उस कोने से इस कोने तक की रोडें हैं और सिर्फ आधे से ज़्यादा गाड़ियां खड़ी हैं, सामान बाहर रखा है, जिस वजह से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। और अगर हम बात करें प्रशासन की, तो यहाँ पे नहीं मौजूद है। ऐसे ही दूर तक के लंबा ट्रैफिक आपको नज़र आएगा। लोगों का कहना खचाखच भरा हुआ है और जिस हिसाब से यहाँ पे स्थिति है, रोडों के भी गड्ढे हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा हचके लगते हैं और सवारियाँ जो हैं पलटने को बहाल हो जाती हैं। ये चौराहा है और चौराहे का अगर हम आपको आगे भी दिखाएंगे तब भी वहाँ पे ट्रैफिक लगता ट्रैफिक होगा। और एक हद से ज़्यादा इतना अगर हम बात करेंगे, सबसे ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, किसी तरीके से निकल कर आ रहे हैं और सामान जो है, जो दुकानों का सामान अगर हम बात करेंगे वो बाहर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रोडों पर बाहर बिखरा हुआ नज़र आएगा। यहाँ के तार इतने कंजस्टेड हैं कि ही में मिले हुए हैं कि में सबसे तारों की भी वही हालत है जो रोड की है। आँखों देखा हाल है ये। यहाँ हमेशा ट्रैफिक लगता है और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आज का ही हो या त्यौहार का हो, ऐसा नहीं है। लोग रॉन्ग साइड से भी आ जाते हैं, गाड़ियाँ कट मार के किस तरीके से रॉन्ग साइड से निकाल कर ले जाते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। और अगर हम यहाँ के लोगों से अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे ज़्यादा लोगों का यही कहना होगा कि बहुत ट्रैफिक है, पूरा कंजस्टेड है। कितनी देर से फंसे हैं? आधा घंटा। आधे घंटे से फंसे? रोज़ का है? नहीं, कभी कभी होता है। कभी कभी होता है, मतलब कि अगर हम बात करेंगे त्यौहार है, इस वजह से त्यौहार सर पर है, इस वजह से जाम लग रहा है, या रोज़ का ही है? क्योंकि सामान यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहियागंज है, सामान बिकता भी है और लोड होकर बाहर भी जाता है, लखनऊ शहर में जाता है, सामान ख़रीदने भी लोग आते हैं। और कहीं भी कोई भी कहीं भी कार पार्क करके चला जाएगा, बाइक पार्क करके चला जाएगा, इसकी वजह से ज़्यादा आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा हम बात करें तो चलना दूभर हो जाएगा। यहाँ पे तारों की जो स्थिति है यहाँ के, वो लोड है एक एक खंभे पे और एक खंभा जो अगर आपको दिख रहा होगा गिरने की स्थिति में, ऐसी हालत है यहाँ पे। काफ़ी हद तक के रास्ता, यहाँ का जो रास्ते हैं उस पे सामान है, कहीं तो गड्ढे हैं या तो फिर आधे से ज़्यादा रोडों पे गड्ढे दिखेंगे आपको। मिलेगा। और बहुत दूर तक के अगर हम आपको दिखा दें, बहुत दूर तक के ट्रैफिक लगा है। और अभी ये हाल है, तो आप अगर सोच सकते हैं जब त्यौहार होते होंगे सर पर तो क्या हाल होता होगा, जब सहालक होती होगी शादियों की तब क्या हाल होती होगी। आधा एक घंटा लोग फंसे रहते हैं। इसको अगर हम बात करें, मैनेज करने के लिए कोई भी नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा ही दुकान भी है यहाँ पे, सारा सामान बिकता है। यहाँ फेमस इस थोक के वजह से है, थोक होलसेल की रेट में मिलता है। और डिवाइडर भी आधे बीच से टूटे हुए, कोई कहीं से भी गाड़ी निकाल लेता रॉन्ग साइड से आधे। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, सामान जो लोड होता है वो इसी रोड पर लोड होता है। अगर हमारे पीछे भी एक रिक्शा लोड हो रहा है वो, और आधे रास्ते पे लोड हो रहा है, जिसकी वजह से पीछे भी फंसा है, आगे भी ट्रैफिक लगा हुआ है। ऐसे ही हालत आपको हमेशा देखने को मिलेगी। ये ऐसा एरिया है, बहुत दूर तक ये ट्रैफिक लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अहियागंज में ही हो, ये नखास से लेकर अमीनाबाद तक की रोड पर आपको मिलेगा ही मिलेगा आपको।
अहियागंज से रकाबगंज होता हुआ ये रास्ता है। अभी इस वक्त हम रकाबगंज में मौजूद हैं और रकाबगंज का भाई वही हाल अगर हम आपको बता दें, क्योंकि मार्केट है ये और सामान बहुत ज़्यादा बिकता है, इस वजह से यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक लगा रहता है। और इसके बाद अगर हम बात करें किस तरीके से ये जो चौराहा मैनेज किया जा रहा है, 2 पुलिस वाले हैं जो चौराहा मैनेज करते हैं, इतना बड़ा चौराहा रहता है। और सबसे ज़्यादा यही कहना है कि रकाबगंज में बहुत ट्रैफिक लगता है, अहियागंज में ट्रैफिक लगता है। और जो ये जो रास्ते मिलते हैं आकर नखास की तरफ से और ये इस तरफ वाला बड़े इमाम बाड़े की तरफ से आने वाला रास्ता, इधर से जो अमीनाबाद जाता है उस तरफ से आने वाला रास्ता, लगातार जो रॉन्ग साइड से जा रहे हैं उनका चालान हो रहा है। और जो किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं, पूरा चौराहा बिजी है, स्टक चौराहा है। और हम यहाँ की जो स्थानीय हालत अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो जो तार है, वो जो खंभे हैं सामने, अगर हम आपको इस तरफ के खंभे दिखाएंगे तो वो किस तरीके से तार के जोर से, तार के बोझ से लटक चुके हैं, गिरने की हालत में है। और पूरा एरिया आपको तार के उसमें लिपटा हुआ नज़र आएगा, जिस हिसाब से तार इस तरीके से रहते हैं। और पूरा ये जो मार्केट है अमीनाबाद तक की, वो जाम में ही रहता है, सुबह नहीं रहता, जो शाम का वक्त आ जाता, पीक आवर्स आ जाता, अगर हम बात करें उस तरफ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। और मार्केट भी लगती है, सब्ज़ी मंडी लगती है, लोग सामान ख़रीदने आते हैं, दूर दूर से सामान आता है, जो आसपास के एरिया है वो आते हैं। और जो अगर हम बात करेंगे जो दुकानदार होते हैं वो भी यहाँ से सामान ख़रीदते हैं। और जिस तरीके से वो पुलिस वाले मेहनत कर रहे हैं, जो रॉन्ग साइड आ रहे हैं उनको समझा रहे हैं और जो रोक रहे हैं उनको बता रहे हैं किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। और आगे अगर हम आपको दिखाएं, आगे वाला जो चौराहा है उसको भी वो मैनेज कर रहे हैं। हम थोड़ा सा चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ज़्यादा वो बिजी है, इस वजह से वो बात नहीं कर पाएंगे। और अगर हम आपको इस तरफ जो अमीनाबाद वाला रूट अगर हम दिखाएंगे, वो बिल्कुल उनके वजह से जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं उनके वजह से मैनेज हो चुका है, साफ़ हो चुका है रास्ता, लोग आवाजाही में सफल है, मतलब कि किस तरीके से जा सकते हैं। बस यहाँ का जो बिजली विभाग से हम शिकायत करना चाहेंगे, थोड़ा सा बिजली विभाग इन तारों पर नज़र डाले, जो तार है शहर यहाँ अहियागंज में और रकाबगंज में जो सबसे ज़्यादा तारों की समस्या, जिस हिसाब से वो तारों के जोर से नीचे आ जा रहे हैं, खंभे जो हैं वो कभी भी गिर सकते हैं, इस तरीके से हालत हो जाती है ऐसी। और अगर हम सामने से दिखाएंगे जो इस तरफ से लाटूस रोड की तरफ से रास्ता आता है, वो भी ऐसे ही हालत हो जाता है, हर 5-2 मिनट के बाद ट्रैफिक लगता है, छूटता है। इसी तरीके से पूरा अगर हम बात करेंगे, पूरा एरिया स्पेसिफिक एरिया आता है नखास से अमीनाबाद तक के, ऐसे ही रास्ता रहता है, इसी तरीके से हालत रहती है। और लोग फंसे रहते हैं, घंटों घंटों भर लोग फंसे रहते हैं, जाम में भी रहते हैं। और पुलिस वाले लगातार उनको समझाया करते हैं, चालान काटते हैं, जो प्रशासन की तरफ से जिम्मेदारियाँ होती हैं वो पूरी की जाती है। मगर कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं, हमने आपको दिखाया किस तरीके से वो सामान बाहर रोड पर रख देते हैं, वो ट्रैफिक का हिस्सा बन जाते हैं। और जो दुकानें हैं आधे से ज़्यादा रास्ते खा लेते हैं, और हमारे पीछे फिर से वैसे ही हालत हो गई है। ऑटो सबसे ज़्यादा है, ऑटो स्टैंड नहीं बना हुआ है। अगर हम इस एरिया की बात करेंगे तो कहीं भी ऑटो वाले रोक कर अपनी सवारियां लेने लगते हैं या उनको उतारने लगते हैं। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा असर पड़ता है जो रूट पर होते हैं या जो हम कहेंगे व्हीकल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा असर उन पर पड़ता है। कहीं जैसे कि दिख रहा है कि जिस तरफ से उधर से लोग आ रहे हैं और इधर फंसते जा रहे हैं, उस हिसाब से सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर हम बात करें 4 पुलिस वाले होने चाहिए, क्योंकि 2 चौराहे और बड़े चौराहे हैं, सबसे ज़्यादा मैनेज करने में दिक्कत आती है। और दूर तक के ऐसे ही हालत रहती है।
अगर हम बात करेंगे ट्रैफिक की वजह, किन वजहों से अगर ट्रैफिक लगता है, हालांकि जितना मैंने अभी तक देखा किन कारणों से लगता है, तो एक मसला ये भी है कि जो दुकानदार है ना, ठेले जो सब्जी वब्जी लगाते हैं या जो अपना सामान लगाते हैं वो लगाए रहते हैं आधी दूर तक के, और उसके बाद अगर हम बात करें दुकानदार सामान लगाए तो फिर जो बची कुची कसर है जो रास्ता ब्लॉक करने की, और कहीं गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाएंगे, इनके वजह से सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, जिन कारणों से ट्रैफिक लगता है बहुत ज़्यादा। और लगातार ऐसा ही हालत बनी रहती है, ऑटो रिक्शा कहीं भी खड़े हो जाते हैं, कहीं भी रोक देते हैं, बहुत ज़्यादा, अगर घंटा पर इंसान फंसा रहता है, जिन कारणों से ट्रैफिक लगता है। और जैसा कि एक तरफ फिर से लग गया, दूसरी तरफ हालत सिमिलर होता है, तीसरी तरफ फिर लग जाता, मतलब कि ये रूटीन हो गया है यहाँ का, जिस इतना ट्रैफिक लगता है, ऑटो स्टैंड नहीं है, कहीं भी ऑटो लग जाते हैं। और ये जो इमामबाड़े साइड से रास्ता आता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको जो मेडिकल कॉलेज वाला रूट है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, और लंबा दूर तक के लगा, और आगे एम्बुलेंस भी फंसी है। कुछ करना चाहिए प्रशासन को, थोड़े से सख्त कदम उठाना चाहिए, जिसकी वजह से जो मरीज़ है या जो फंसे हुए मुसीबत में, जैसे कि एम्बुलेंस हो गई, कहीं फायर ब्रिगेड जा रही है, तो इन ट्रैफिक के कारणों की वजह से वो नहीं जा पाती है। और बहुत ज़्यादा अगर अब बात करेंगे कि स्टक एरिया रहता है, और दूर तक के आपको यही देखने को मिलेगा, पीछे आगे यही हाल रहेगी, और बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। ऑटो की अगर हम बात करेंगे, अभी भी एम्बुलेंस फंसी हुई है, वहाँ पे दूर तक की चीज़ें फंसी रहती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जो मेडिकल कॉलेज को भी जोड़ता है और आगे अमीनाबाद को भी जोड़ता है। इस वजह से यहाँ से सबसे ज़्यादा व्हीकल्स निकलते हैं और सामान निकलते हैं। थोड़े बहुत तो आपको भी ध्यान देना चाहिए, अगर आप रोड पर निकल रहे हैं, कहीं गाड़ी खड़ी करके मत जाएं। एक की गलती की वजह से हज़ार लोग फंस जाते हैं। हम ये कहेंगे रोड पर थोड़ी सी ध्यान दें और प्रशासन थोड़ा सा सख्त हो जाए, इनके जो रोड पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, और जो दुकान का आधे से ज़्यादा सामान, ख़ास करके अहियागंज वाले, रकाबगंज वाले सबसे ज़्यादा सामान रोड पर बाहर रख देते हैं। इसके वजह से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। और ऑटो स्टैंड बनाने चाहिए इन स्पेसिफिक एरियो में, ताकि जो ऑटो वाले उन्हें भी दिक्कत ना हो, जो आम जो रोड पर आ जा रहे हैं उनको भी दिक्कत ना हो। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं उंजला, शी न्यूज़, लखनऊ।